2018 से आपको मालूम, सब कुछ मालूम है आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, क्यों चीजें कई बार बोली जाती हैं वो नहीं होती, क्यों होती हैं, उसके पीछे स्ट्रेटेजी है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी। मैं आप सारे इंडिया को आज बताना चाहता हूं। ओके, इस लेवल के इंटरनेट के मार्केटर हैं मिस्टर ऐश। मैंने शायद अनूप है यहाँ पे, उस दिन मैंने थोड़ी बात शेयर भी की थी। वो भी थोड़ा आज से 1 साल पहले चक्कर खा रहे कि सर प्रोडक्ट में कुछ दम नहीं लग रहा, कुछ ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो मैंने तब उनको एक बात बोली थी, अनूप वेट, यहाँ पे दिखाया कुछ जा रहा है, एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। दुनिया में जब प्रोडक्ट्स आएंगे, जब इतने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो इस लेवल के आने वाले हैं। वो क्यों नहीं दिखाए जा रहे? दैट हैज ए स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट। आपको बहुत कुछ नहीं मालूम है। आपने वीडियो बनाई या आप लोग कह ओ फीफा का नाम ले लिया, ये ले लिया, आपको मालूम ही कुछ नहीं है क्यों लिया। ओके, किसी को नहीं मालूम स्ट्रेटजी। ही इज ए मास्टर मार्केटर। एक बात को आप ध्यान में रखा करो, ऐश अपने होशोवास में बहुत कुछ बोलते हैं वहां पे, और उसके बाद दूसरे बंदे को लगता है कि ये तो पिछले बार में यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ फीफा ने तो ऐसे बोल दिया, अब ये तो कुछ है ही नहीं। आपको शायद ये मालूम नहीं है, ही इज ए मास्टर मार्केटर। क्यों हम उसको बोलते हैं ही इज ए मास्टर मार्केटर? to grab the attention of millions and billions of people, to grab the attention of billions of dollar companies कि look here is a new chap in the market on passive, इधर देखो हमारी तरफ। कैसे देखना है? ऐश knows it। तो अगर हम क्रिटिसाइज कर देंगे, ओ यार ये तो झूठ बोल रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं था, ये कुछ और है, यहाँ पे बोला कुछ और गया, उन्होंने बोल दिया वीडियो उतार लो, उन्होंने बोला, आपको मालूम नहीं how is the planning going on, how is the strategy is going on। ओके, क्योंकि अटेंशन हमने सीख करनी, बहुत कुछ है, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। ठीक है, वो प्लानिंग एंड उसकी एक कंपनी की पॉलिसी है। बट थिंक ऑफ दिस कि ऐसा प्रोजेक्ट ना कभी बना है ना बनेगा, और इसमें अगर डिले हुआ है, अगर आपकी भाषा में माने तो ये डिले नहीं है, ये ऐसे ही होना था। बट डिले के पीछे कुछ रीजन रहे हैं, और रीजन इतने अगली रहे हैं जिस दिन आपको मालूम चल जाएगा। आप क्या बोलते हैं हिंदी में, पैर धो धो के पियोगे ऐश के। ओके, जिस दिन आपको मालूम कि यार ये आदमी, ये किस लेवल का आदमी है जो कि इस प्रोजेक्ट को लेके आया इस धरती के ऊपर, इस लेवल के ऊपर उसने ऐसी ऐसी चीजें की हैं। लास्ट वेबिनार शायद आपने भी सुना होगा ब्रदर, कि ऐश ने बोला कि कोई बंदा उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट इसकी मत बनाओ, डॉक्यूमेंट्री 2018 से पहले क्या हो उस पर बनाना, वो इंस्पायरिंग स्टोरी है बहुत ज्यादा। तो वो सारी स्टोरी का निचोड़ ऑन पैसिव में है, इसलिए ऑन पैसिव इस लेवल के ऊपर बड़ी बन रही है। ओके, तो इसको बनने दीजिए, जब आपके सामने ऑन पैसिव आएगी बहुत ही एक अच्छी क्रिएशन आएगी। तो जब तक नहीं आई है, वो जानबूझकर उसको इसी ऐसे ही रखा गया है, ऐसे ही प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि वो 2018 से पहले वाले जो एक्सपीरियंस थे मिस्टर ऐश के, अगली एक्सपीरियंस थे, उन्होंने प्रॉम्प्ट किया मिस्टर ऐश को कि नहीं, मुझे उतना ही बताना है, चाहे मुझे लोग गालियां निकाले, चाहे कहें कि ऐश तो कहता कुछ है, दो दिन के बाद कुछ बदला, कोई बात नहीं, वो सुनने में ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं सुन सकता हूं। बट वो ड्रीम वाला प्रोजेक्ट है, उसको डीरेल ना हो जाए, इसलिए मैं उतनी ही इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, जो भी किया जाए, वो एक सेकेंडरी बात है, वो छोटी सी बात है, बट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली। आप में प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो चीजों को, ठीक है ना? ओवर थिंक मत करो। आपको मालूम नहीं है कि ऑन पैसे के पास ऑन पैसे का कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन आपको यह भी मालूम चल गया ना, आपके होश उड़ जाएंगे। किस किस लेवल के इंटेलेक्चुअल, किस किस लेवल के हाईली क्वालिफाइड वो लोग जो कि वो बड़े बड़े धुरंधर कंपनियां जिसको आज हम ब्रांड बोलते हैं, उनके लोग जो काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करना शुरू किया उन लोगों ने धीरे 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 धीरे, कि जब उनको विश्वास हो गया कि नहीं यार, यस दिस इज अ रियल डील, अब ठीक है, अब ये चीज है। तो उनको पहले नहीं विश्वास था, पर धीरे धीरे उनको विश्वास हो गया। तो किसको इसको विश्वास हुआ? बहुत सारे लोगों को। आज की डेट में आने वाले, रुक जाओ 1 महीना 1.5 महीना रुको अभी, ठीक है ना, वर्ल्ड कप तक जो भी वट आप लोगों के खुद ही होश उड़ने वाले, अच्छा अरे ये लोग भी हमारे साथ हैं क्या, ये लोग भी हमारे साथ हैं क्या? तो बट वो टाइम से पहले की अभी बात है, वो हम नहीं कर सकते। ओके, वो ऐसी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, फाउंडर्स को कैसे लेके आना था, क्यों क्यों बनाए गए फाउंडर्स, ओके, क्यों ऐसा किया जा रहा है, सारी की सारी प्लानिंग ऐसे ही थी कि कम से कम
एक वर्कफोर्स होनी चाहिए, एक आपके हाथ में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेट से डील कर रहे हैं। तो इंटरनेट के साथ हम डील कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे हाथ में ट्रैफिक चाहिए, हमारे अपने हाथ में कुछ चाहिए होगा। तो ये हम लोग जो है एज ए फाउंडर हम ट्रैफिक ही हैं लॉन्च से पहले। तो हमारे हाथ में जब ये चीज मिस्टर ऐश के है, तो एंडलेस पॉसिबिलिटी शुरू होगी उसके साथ साथ। तो वो एंडलेस पॉसिबिलिटी के साथ साथ ऑन पैसिव बड़ी 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 होती होती उस लेवल पे गई है जहां पे एक्चुअल में होना चाहिए था ऑन पैसिव को। और उसके बाद वो जो डिसीजन लेने की पावर है मिस्टर ऐश की विद ऑल हिज टीम, ओके, शायद आपने वेबिनार में देखा होगा कि दुबई में जस्ट कैमरा ऑन करते हैं तो वहां पे स्टाफ खड़ा होता है, तो पहले हमें नहीं बताया गया, तो जबकि आपको मालूम कि स्टाफ तो पिछले 1-1.5 साल से वहां काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार आपको दिखाया, अभी भी आपको 3 ऑफिस अभी ऐश बताने वाले हैं, आपके होश उड़ जाने, मैंने देखे कहां कहां पे खुले हुए हैं, काम हो रहा है वहां पे भी, 3 या 4 आई थिंक, 3 या 4 या, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आप ओवर थिंक मत करिए प्लीज, गो विद द फ्लो, जो फ्लो होता है उसके साथ जाइए, ठीक है। आज ये कहा तो ये ही कहा है उसको, और अगले वेबिनार में अगर वो चीज नहीं हुई है या हुई या नहीं हुई है, उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं हुई है, उसके पीछे रीजन हुआ होगा कोई ना कोई, ओके, उसके पीछे रीजन है कोई ना कोई, अगर नहीं हुआ क्यों, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बीच में एक चीज इन्वॉल्व नहीं है, हजारों चीजें इन्वॉल्व है। तो ओवर थिंक प्लीज मत करो बहुत सारी चीजों को, ओके। आई होप मेरी आप बात थोड़ी थोड़ी ले रहे आपकी हो। बात समझ रहा हूँ। क्योंकि जो ऑन पैसिव में मेरा जुड़ने का मेन रीजन भी यही था, कॉन्सेप्ट। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया था। एंड मुझे पता है कि एआई टेक्नोलॉजी हो या फिर इंटरनेट का जो पावर है, डिजिटल पावर है, इनके जो पावर के बारे में डेफिनेटली मुझे पता, तो उस वजह से मैं जुड़ा था। और उसी वजह से फ्रेंड्स को हो या फिर जिनको भी बताया हो, तो उनको उसी वजह से ही मैंने बताया था। लेकिन अगर जैसे अभी मैं, चलो पिछले पुराने बातों को तो नहीं बोलना चाहूंगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम यह है कि अभी जैसे रिसेंट की भी अगर बात करें, तो अगर जैसे आप फीफा वाला ही जैसे अभी बात बता रहे थे, तो हो सकता है उनके पीछे बहुत स्ट्रेटेजी हो। लेकिन मेरे साथ बस प्रॉब्लम यही है कि ऑन पैसिव का जो बेस है आपका है, करेक्शन टू करप्शन है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर वो फीफा में एंटर नहीं है, तो देर शुड बी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग। और बहुत सारे तरीके हैं अटेंशन सीख करने के। लेकिन जो बेस है हमारा, जो ऑन पैसिव का बेस है, उसे हमें, मुझे लगता है कि खराब नहीं करना चाहिए। इन केस अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, देर वुड बी डिफरेंट वेज जिस तरह से हम मार्केटिंग कर सके या अटेंशन सीख कर सके। तो मेरा मतलब इसी बात को मुझे बुरा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे भैया ये स्कैम ही कर रहे हैं। मैं तो आज तक सबको बोला भैया स्कैम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा ये भी है कि अभी रिसेंट में आप मानोगे नहीं कि कितने कमेंट आते थे कि ये बोलते थे ये फीफा नहीं करने वाला, नहीं करने वाला, ठग रहे। मैंने बोला भैया ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े लेवल पर नहीं करेंगे। जब इतने बड़े लेवल पर मतलब आके ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। तो मुझे बस बाद में जब वो मुझे पता चला कि मतलब ऑन पैसिव इज नॉट स्पॉन्सरिंग फीफा, तो डेफिनेटली आप सोच के देखो, बुरा तो लगेगा ना कहीं। ठीक है, मतलब अटेंशन सीकिंग या फिर मार्केटिंग या मैंने पब्लिसिटी। देखो, एक काम करो यार, पहले एक काम करो, आप ना हाँ अपना जी। नाम कोई भी रख लो, नाम हम आज के बाद उस नाम से आपको जानेंगे, एबीसी कोई भी नाम रख लो, चाहे एबीसी